Hello friends, so we are visiting Bhopal in our visit of Lonely Planet, and this is Mr. Ansh Chauhan, and this is Madam Ritu Sureti. These are the people who are going to show us different places and what are the activities we can do in Bhopal. Over to them. So hello everyone, I am here in Bhopal with few of my guys. So हम अभी पहाड़ी पर हैं जो कि नेहरू नगर में है। यहाँ पर लोग सुबह सुबह वॉकिंग पर आते हैं, जॉगिंग पर आते हैं एंड जॉगिंग रनिंग एंड यूजुअली यहाँ पे लोग वीकेंड्स पर क्रिकेट खेलते हैं। एंड यहाँ पर पास में ही एक होटल भी है, शायद आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, लेक व्यू। एंड बस यहाँ पर लोग सब ऐसे शॉट्स लेने के लिए आते हैं, फ़ोटोज़ बनाने के लिए आते हैं, फ़ोटोज़ लेने आते हैं। टूरिस्ट प्लेस दिस इज़ एक्चुअली। एंड आप यहाँ पर यूजुअली वॉक करने आ सकते हैं, सुबह सुबह वीकेंड्स पर क्रिकेट खेलने आ सकते हैं एंड यहाँ पर आप ड्राइविंग सीख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ही एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर वीकेंड्स को छोड़कर। बाकी हम और भी जगह जाएंगे भोपाल में, फिर आपको आइडिया लगेगा कि भोपाल कैसा है। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था हिल्स व्यू रेस्टोरेंट के बारे में, मेरे जस्ट पीछे उसका बोर्ड लगा है एंड देखिए कुछ ऐसा है यहाँ पर मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट है। यूजुअली आप अपनी फैमिली या अगर आप कपल्स हैं तो भी आप आ सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको एक व्यू देता हूँ, ये इसका एंट्रेंस है मेरे पीछे एंड पार्किंग भी है एंड यहाँ पर एक टॉप एंड टाउन का शॉप भी है एंड ऐसा कुछ है यहाँ पे। एंड पेट्स आई थिंक अलाउड होने चाहिए क्योंकि गार्डन है यहाँ पर, आई थिंक होने चाहिए यहाँ पर पेट्स अलाउड एंड सेफ है यहाँ पर। मैं भी एक दो बार आ चुका हूँ यहाँ पर मैरिजेस में, तो मेरे हिसाब से खाना भी यहाँ पर अच्छा है, ठीक है, एवरेज खाना है, बाकी अच्छा है यहाँ का। रेडीज है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आज सबके मनपसंद चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार की चीज़ें अलग हटके कुछ अलग है। भाभी के द्वारा जो परोसा जा रहा है मुझे रोटी का डिब्बा नहीं, तो कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है कि बाकी चीज़ें कहाँ रखी हैं। देखने का प्रयास जरूर कर रही हैं, लेकिन रोसिया थोड़ी धीरे है, स्लो है। ये बच्चों का सेक्शन है, ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ बच्चे टेस्टी मील का आनंद ले रहे हैं। तो लग रहा है कि उनको कि आज तो खाने का मज़ा कुछ और ही है और ऐसा खाना आपको मम्मी रोज़ बना के खिलाए। देखिए उनकी चेहरे की हंसी दिखा रही है कितना डिलीशियस खाना खा रहे हैं। ये जिसके नाम से आप लोग शायद कम वाकिफ होंगे, झींगा। बिल्डिंग हो रही है, मास्टर हनी द्वारा। तो कोशिश है कि ये शायद बड़े होके बहुत बड़े इंजीनियर बने, किस प्रकार से ये मकान बनाएंगे और किस प्रकार से कोशिश करेंगे। ले चलते हैं आपको भोपाल के मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी म्यूजियम के नाम से पहचाना जाता है। तो भोपाल के लिए एक वरदान जगह हम आपको ले चलते हैं। तो समय समय पर हमको ये सिखाता है कि हमको पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको संजो कर रखना चाहिए, चाहे वो घर हो, आपका जिला हो, आपका देश हो, कहीं भी। और इस धरोहर को रखना इस भावी पीढ़ी का बहुत बड़ा काम है, इसमें रोल रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी निराश नहीं होंगे इन सब चीज़ों को देखकर। देखिए पीछे चूँकि भोजपाल के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है हमेशा की तरह, और आज हम मानव संग्रहालय भोपाल का जो हिल स्टेशन जिसको कह सकते हैं अपन,
सबसे टॉप पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते देखते आपको ऐसा लगेगा कि हम उन पुरातत्व जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते थे, अपने मकान बनाते थे, उनके वर्किंग स्टाइल क्या रही। मैं सोमेश चौहान आज आपको इस ओर ले चलता हूँ। शायद आप जानते भी हो, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी प्रकृति के साथ नज़दीकियों को बढ़ाते हैं। तो लीजिए कुम्हारपारा, जो एक फेमस शिल्पकार की जगह है, जहाँ पर लोग अपने हाथों से पुराने समय में घड़े बनाते थे, मिट्टियों की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घरों को सजाते थे। तो देखिए ये किस प्रकार से सजावट है, और हम इस प्रकार से लोगों को यहाँ आकर्षित करने के लिए बुला सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और देखते हैं कि नीचे किस प्रकार से हमारे जो गौ माता है, उसकी गौ माता के गोबर से जो लीपा गया है, और उसके ऊपर एक सुंदर सी प्राकृतिक रूप से एक झांकियाँ प्रस्तुत की गई है, छोटी छोटी। और हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ऐसी जगह पर जिसकी कल्पना आप पुराने समय में लोग किया करते थे, और बिल्कुल नज़दीक आ चुके हुए हैं। और चूँकि यहाँ पर आकर आप एक एंजॉयमेंट करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। केवल वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना होकर हमारे आसपास जो बच्चे सीखते हैं किस प्रकार के पुराने लोग रहते थे और किस प्रकार से उनकी वर्किंग स्टाइल थी। और तो आप ये जानना चाहेंगे है क्या ये चीज़? हाँ सर, ये क्या है वैसे? ये एक ऐसी परंपरा है जो असम के गोलापाट से ली गई है, परंपरा है जो मिट्टी के द्वारा बनाए गए बहुत सारे खिलौने हुआ करते थे पुराने समय। क्योंकि पुराने समय में मिट्टी से ही बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती थी बच्चों के लिए, खेलने का सामान, खाने बनाने तक का सामान, सब कुछ चीज़ें मिट्टी से ही बनाई जाती। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें आप आज के बच्चे यदि देखें, सीखें, किताबी ज्ञान तो उन्होंने बहुत कुछ ले लिया है, लेकिन ये ज्ञान को देखकर उनको लगेगा कि वास्तव में हमारे पुराने समय, पुराने लोग कैसे जिया करते थे, किस प्रकार से वो यहाँ तक आए, हमको ला के आज हम विज्ञान के युग में खड़े हुए हैं। आस्क मी एनी क्वेश्चन। सर ये क्या है ये वैसे? तो यदि आप देखें तो केवल हम राजस्थान, रेगिस्तान ऐसे इलाकों में देखते हैं, लेकिन मिट्टी के भी बने हुए होते हैं जिससे बच्चे बैठते हैं, खुश होते हैं, क्रिएशन बनता है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, कछुआ आप देख रहे हैं कि वो भंडार जहाँ पर अनाज को रखा जाता था सुरक्षित मिट्टी के बर्तनों के अंदर। तो हम उन चीज़ों को आज आपके सामने वास्तविक रूप बड़े-बड़े जो सामान है ना, ऊँट का और इसको बता रहे थे। हाँ, अच्छा पकाने की है, जैसे ईंटें पकाई जाती हैं, जैसे आपके घड़े पकाए जाते हैं। ये बड़े-बड़े घड़े सारे इसी में पकाए गए। इनसे पूछ लो, इनका भी ले लो। हाँ थोड़ा इनका भी ले लो। हाँ नहीं, बताओ आप इसके बारे में बताओ। क्या बताऊँ, हम लोग तो यहाँ काम करते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग जगह का है ना। ये देखिए, रियलिस्टिक लग रहा है सब। बंगाल का है ये, पश्चिम बंगाल का वो इसका है। ये मनसा देवी का जो है, आप देख रहे हैं कि पीछे का दृश्य देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर भी हमारे साथ, और प्रकृति के रूप में वो हमारे साथ हमेशा रहता है। यही हमको शांति देता है। और आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ यहाँ आएंगे और देखेंगे कि पुराने समय जो मकान बनाए जाते थे, ये आप देख रहे हैं खोली के नाम से जाना जाता है ये, और उत्तराखंड के स्थान के लिए जाना जाता है हमेशा के लिए। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को कम ही मिलेंगी। आपको उस पहाड़ी पर जो बिरला मंदिर के नाम से अरेरा हिल्स प्रसिद्ध है, और आज आपको ये दर्शन करने ले चलते हैं उस महान ईश्वर की, जिनके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है।
यहाँ का खींच लो एक। हम यहाँ बिरला मंदिर के सामने आए हैं और सब हैं यहाँ पर मेरे साथ। यहाँ पर हम चाट खाने आए हैं, तो आप देखते हैं बहुत अच्छी चाट है यहाँ की। अभी बस बन रही है, आलू टिक्की बन रही है यहाँ हमारी। सामने आप चाहें तो आलू टिकिया चाट मसाला उसका केला है, और यहाँ फैमिली के साथ फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। और समय समय पर आके आपको लगेगा कि हम कहीं अरेरा हिल्स पे आकर हमने चाट का लुत्फ उठाया। चाट दिखाई थी ना बनती हुई। एक क्लोजअप अच्छा चाट विशाल चाट सेंटर, आइए और एंजॉय कीजिए चाट का।